2 किलो आलू बुखारे की परफेक्ट चटनी की रेसिपी के साथ मैं हूँ साजिदा राशिद। शादियों में बनने वाली ये चटनी हम किस तरीके से घर पे बनाएंगे, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। एंड तक हर इसका एक एक लम्हा एक एक सीन देखिएगा ताकि आपको पता चले कि ये शादियों में मज़ेदार चटनी कैसे बना के रखते हैं वो। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो 2 किलो आलू बुखारा लेंगे हमने, गोल्डन कलर का और मोटा सा आलू बुखारा लेना है फ्रेश। तो इसको हमने अच्छे तरीके से धोना है क्योंकि इसमें मट्टी वगैरह होती है, इसलिए हम आलू बुखारे को अच्छे तरीके से धो लेंगे। तो इसको डालेंगे एक बर्तन में और इसमें इतना पानी डाल देंगे कि ये पानी में डूब जाए। और ये साफ़ सुथरा पानी हमने डालना है ना, जिसमें इसी पानी में हमने आलू बुखारे की चटनी बना लेनी है। तो साफ़ सुथरा पानी पीने वाला इसमें डाल दीजिएगा। तो 1 पाव इमली लेंगे, इसको हमने आलू बुखारे के साथ ही भिगो के रख देना है। तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो देंगे ताकि दोनों चीज़ें ही सॉफ्ट हो जाएं। बादाम 1.5 पाव हैं, बादाम भी हमने नीम गर्म पानी में भिगोने हैं क्योंकि बादाम का छिलका आसानी से नहीं उतरता, इसलिए इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ही डालेंगे और इसको भी भिगो के रख देंगे। सारी चीज़ें पहले हम अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे, इसमें कंकर वगैरह जो है वो निकालेंगे। फिर पानी के साथ सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से धोना है क्योंकि ये सारी ड्राई फ्रूट वगैरह जो है ना, इन पे मट्टी वगैरह होती है, डस्ट वगैरह सारी इसको साफ़ करेंगे। धोने के बाद इनको भिगो के रखना है। तो इसमें पानी डालेंगे, नीम गर्म पानी में बादाम भिगो देंगे। तो इसके बाद मेरे पास हैं 4 मगज़, ये तकरीबन हमने 1 पाव से थोड़ा कम ही इनकी मिकदार लेनी है। तो इसको भी हमने धोना है, इस पे भी काफ़ी मट्टी होती है। तो धोने के बाद इसको हमने पानी में भिगो देना है। सारी चीज़ें हमने पानी में भिगो के एक साइड पे रख देनी है। इसके बाद हम चटनी बनाएंगे। चटनी बनाने के लिए हम खुला बर्तन लेंगे और इसमें 2 किलो आलू बुखारा और इसमें पानी डालेंगे। तकरीबन हम 3 लीटर पानी डाल लेंगे तो अच्छे तरीके से ये पक जाएगी। दरमियानी आंच पे इसको पकने के लिए रख देंगे। पानी इसका गर्म करेंगे, जब पानी गर्म हो जाए तो फिर हमने इसमें बाकी चीज़ें डालनी है। सॉरी, इमली का पानी इसमें डालना है। थोड़ा सा पानी गर्म हो गया है, अब इमली का जो हमने इमली भिगो के रखी थी इसको मसल के इसका पल्प हासिल करेंगे और छलनी की मदद से इसको अच्छे तरीके से छान लेंगे। पानी इसका सिर्फ डालना है हमने, और जो इसकी गुठलियाँ वगैरह बचेंगी ना, इनको फेंकने की अभी ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा पानी और डाल के ना, तो इनका फिर से हम जूस निकाल लेंगे। पानी इसका पल्प निकाल के फिर हम इसमें डाल देंगे और अच्छे तरीके से इसको पकने के लिए रख देंगे। 1 मिनट इसको बंद करेंगे ढक्कन को ताकि ये थोड़ा गर्म हो जाए और इसमें 8 से 10 इलायची के दाने डाल देंगे। ये वाली रेसिपी आप घर में बना सकते हैं आसानी के साथ। इसको बना के आप 1 महीने तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। काफ़ी गर्म हो चुका है पानी, चीनी डालेंगे। 2 किलो हमने इसमें चीनी डाल देनी है। 2 किलो आलू बुखारा था तो 2 किलो ही हम इसमें चीनी डाल देंगे क्योंकि ये थोड़ी खट्टी होती है, इसमें इमली का पानी गया है, इसलिए 2 किलो चीनी डालेंगे। अगर आप इससे भी ज़्यादा मीठा करना चाहते हैं तो थोड़ी सी चीनी की मिकदार ज़्यादा कर लीजिएगा। तो अभी ये पकना शुरू नहीं हो क्योंकि खुला बर्तन है और खुली हम इसकी चटनी बना रहे हैं ज़्यादा सारी, तो इसलिए पानी गर्म हो गया है। जब पानी एक बॉयल पानी को आ जाए तो इसमें हम डालेंगे फूड कलर, रेड कलर डाल देंगे। बहुत लोग इसमें ऑरेंज कलर भी डालते हैं, जर्दा जो होता है, लेकिन मैंने इसमें रेड कलर डाला है, तकरीबन 3 से 4 चुटकी। अगर ज़्यादा तेज़ कलर करना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। इसको पकने के लिए रख देंगे और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें सफ़ेद नमक डाल दिया है। तो आधा चम्मच इसमें पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे। अभी हमने मिर्च जो है ज़्यादा नहीं डालनी, बाद में चेक करेंगे और फिर मिर्च इसमें और डाल सकते हैं अगर कम हुई तो। तो काला नमक टेस्ट के लिए इसमें डालेंगे आधा चम्मच। तकरीबन आधा पौना घंटा पकने के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। हमारे साहब के सामने ये वाली चटनी गाढ़ी हो चुकी है काफ़ी हद तक। तो इसमें डालेंगे बादाम, बादाम का छिलका उतार लिया था और वो इसमें डाल देंगे। बादाम साथ ही हमने इसमें शामिल करना है। 4 मगज़, थोड़ा सा चूल्हे को कम कर लेंगे या इसकी आंच को, ताकि इसके पेंदे में ये जमने ना पाए। तो इसमें डालेंगे और किशमिश 1 पाव, जो किशमिश हमने भिगो के रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे। तो शादियों में जो बनाते हैं उनमें ये ड्राई फ्रूट वगैरह कम ही वो डालते हैं, तो हमने घर के लिए बनानी है तो इसलिए इसमें ड्राई फ्रूट डाला है। तो इसको देर तक महफूज करने के लिए आधी छोटी प्याली मैंने वाइट सिरका इसमें शामिल किया है। और चेक करेंगे कि जब ये एक तार का हो जाए, काफ़ी गाढ़ा महसूस होने लग जाए, तो इसको हमने आंच को बंद कर देना, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो लीजिए हमारा मज़ेदार, हमारी
आलू बुखारे की चटपटी सी चटनी तैयार है। तो यकीनन देख के पानी आ गया होगा मुंह में, क्योंकि ये बहुत मज़े की है। तो इस पे हम लगाएंगे कुछ चांदी के वर्क, ताकि ये अच्छी सी लगे, इसकी लुक अच्छी लगे। तो वैसे भी चांदी के वर्क जो हैं इसमें बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास चांदी वर्क नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। तो अब आपने एंड पे वही बात कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और ये भी बताना है कि आप ये वीडियो कहाँ से बैठ के देख रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।